डे प्रज्वलन हुआ। 1-0। ये दोनों जो ग्राउंडेड स्टेप हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्रुम एकेडमी। आप लोगों का विद्रुम एकेडमी में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। रोज की तरह हम आज एक नए राज्य लेकर फिर प्रस्तुत है आप लोगों के सामने। उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। आज हम आंध्र प्रदेश के बारे में जो भी एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के बीच आज बताएंगे। आइए शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953। और वहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 175, 175। अब आ जाते हैं वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में कि वहाँ का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान मुख्यमंत्री जगमोहन जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री वहाँ के जगमोहन जी हैं। और वहाँ के राज्यपाल जो वर्तमान हैं उनका नाम विश्वभूषण जी है। उनका वर्तमान राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण जी। अब आ जाते हैं राजकीय पशु के बारे में। राजकीय पशु क्या है? चिकारा। और पक्षी क्या है? नीलकंठ। पशु चिकारा, पक्षी नीलकंठ। अब आ जाते हैं तीसरे पे लिंगानुपात के बारे में। तीसरा लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? 1000 पुरुषों पे 993, 993 महिलाएं हैं। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे साक्षरता के बारे में। कितनी प्रतिशत वहाँ की साक्षरता है? साक्षरता, टोटल साक्षरता जो है 67% है। आप लोग देख रहे हैं 67% वहाँ की साक्षरता है। वहाँ की मेल साक्षरता कितनी है? 75%। और फीमेल साक्षरता 59%। आ जाते हैं लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य क्या है? लोक नृत्य में सबसे पहले आ जाते हैं कुचिपुड़ी के बारे में। अब हम आप लोगों को कुचिपुड़ी के बारे में कुछ विशेष बातें बता रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कुचिपुड़ी के विषय में। कुचिपुड़ी जो है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक जिला है। कुचिपुड़ी एक जिले के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश के एक जिला है। उस जिले के अंतर्गत एक गांव है। उस गांव का नाम कुचिपुड़ी है। उस कुचिपुड़ी गांव के नाम पे जो है ये जो नृत्य है वो पड़ा था। कैसे नृत्य का नाम कुचिपुड़ी पड़ा, आइए इसके बारे में जानते हैं। कुचिपुड़ी का नृत्य, वहाँ पे ब्राह्मण कुछ जो है ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे। वो ब्राह्मण जाति के लोग वहाँ पे एक डांस करते थे, छोटा सा मतलब डांस करते थे। उस डांस को उस ब्राह्मण जाति में धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ। उस डांस की लोकप्रियता बढ़ती गई पूरे राज्य स्तर पे आई। और राज्य स्तर से आज पूरे भारतवर्ष में पूरी जानी जा रही है। अब इसके बारे में सबसे पहले जो बातें कही जाती थी, कुचिपुड़ी में जो डांस होता था पहले वहाँ के जो ब्राह्मण समुदाय के लोग थे वही डांस करते थे। उसमें से पुरुष ही सिर्फ करते थे, महिलाएं नहीं करती थी पहले। फिर बाद में इससे आके संशोधन हुआ। धीरे धीरे कई सारे इस तरीके के उस क्षेत्र में कुछ जानने वाले लोग आए जो उसके बारे में परिवर्तन किया। उसके बाद करते करते धीरे धीरे आज उस डांस को महिलाएं भी करती। लेकिन शुरुआत में जब इस डांस की शुरुआत हुई थी तो उस समय सिर्फ पुरुष ही इस डांस को किया करते थे। वो भी सिर्फ ब्राह्मण समुदाय के लोग ही करते थे और कोई नहीं करता था। अब आ जाते हैं कुंभी के बारे में। दूसरा कुंभी वहाँ का डांस है। तीसरा घंटा मर्दानी है। और चौथा क्या है? सिद्धि और मधुरी। ये डांस है इंपॉर्टेंट वहाँ पे, देख लीजिए। कुचिपुड़ी, ये कुंभी और घंटा मर्दला और सिद्धि और मधुरी डांस है। अब इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया हम जो आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। मधुरी कच्ची पूड़ी खाकर कुंभी मंदिर में घंटा बजा रही है। मधुरी कच्ची पूड़ी खा करके मंदिर में घंटा बजा रही है। महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तति तिना जेकुडु रीकुणंग तकता तुंगा ततरिकुणंग तकता जुम ता तदिना जेकुडु किट तकतुम। अब आ जाते हैं हम वहाँ के त्योहार।
वहाँ के त्यौहार के बारे में हम बता दें, वहाँ पे एक त्यौहार पोंगल भी मनाया जाता है, लेकिन पोंगल और राज्यों में भी मनाया जाता है, वहाँ पे भी पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। मैंने उसको लिखा नहीं क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। पिछले वाले राज्यों में भी हमने बताया था कि पोंगल में त्यौहार वहाँ पे भी मनाया जाता है, इसलिए हमने उमादी और लुबनी उमादी और लुबनी जो त्यौहार जो अलग लगा, वही दो त्यौहार हमने यहाँ पे दिखाया है। उमादी और लुबनी मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी अगर मान लीजिए कि पोंगल त्यौहार के बारे में अगर नहीं पता है तो पोंगल भी मनाया जाता है, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, तो पोंगल भी यहाँ पे मनाया जाता है। अब आ जाते हैं मंदिर के बारे में आ जाते हैं। मंदिर के बारे में श्री वेंकटेश्वर महादेव मंदिर, इसी मंदिर को तिरुपति नाम से भी जाना जाता है, तिरुपति महादेव मंदिर। और इसके बारे में आइए जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है तिरुपति महादेव मंदिर में। इसके गर्भ में सबसे ज़्यादा सोना 9000 टन सोना लगभग नियर अबाउट है, और 12,000 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट इस मंदिर के नाम पे रखी हुई है। अब आ जाते हैं, अच्छा यहाँ पर एक महोत्सव मनाया जाता है, तिरुपति महोत्सव। ये 9 दिन तक चलता है। तिरुपति महोत्सव 9 दिन तक चलता है। वहाँ पे 9 दिन रथ पे बैठा के भगवान को शहर को घुमाया जाता है। 9 दिन अलग अलग तरीके से सजा कर 9 दिन तक वहाँ पे भगवान घुमाया जाता है। ये बहुत फेमस माना जाता है, तिरुपति महोत्सव जो है वहाँ मनाया जाते हैं। अब आ जाते हैं कि तिरुपति जो बालाजी का मंदिर बना है, इसका इतिहास क्या रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर जो बना है, इसका इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको इतिहास के बारे में देते हैं। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी जो है अपने शैशवावस्था पे, मतलब एकदम सिंहासन पे इसे लेटे हुए थे, सोए हुए थे, तभी तक भृगु जो ऋषि मुनि थे, ये आए और पैर से जो है उन्हें मारे जोर से। अब जोर से मारे, इनके सीने पे लगा, घाव तो बहुत तेज लगा, लेकिन इन्होंने तुरंत कुछ बोला नहीं, तुरंत उठे झटके में और बोले, भृगु मुनि जी आपके कहीं चोट तो नहीं आई पैर में, इतने चोट से मारा। तुरंत भृगु महाराज ऋषि जी को तुरंत इस तरीके से श्री कृष्ण जी का उनके सामने पेश आना, वो अचंभित हो गए कि हमने इनको मारा भी और ये हमसे इस तरीके से व्यवहार करके हमसे क्षमा कर रहे हैं कि प्रभु आपको हमारी वजह से चोट तो नहीं आया। इस बात को जो है इनकी पत्नी जी लक्ष्मी जी देख रहे थे, श्री कृष्ण जी की पत्नी देख रही थी और जो है गुस्सा हो गई, और देख रही हैं कि एक ऋषि मुनि जी ने मारे, फिर भी ये उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं। बदले में उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि आपको कहीं चोट तो नहीं है। इसी बात को लेके वो नाराज हो गई और नाराज होकर वहाँ से चल दी। और वहाँ से नाराज होकर चल आ गई पृथ्वी पर। अब यहाँ पृथ्वी पर आ गई तो इन्होंने एक लड़की का रूप धारण किया, उसका नाम था पद्मावत। उस लड़की का नाम अब श्री कृष्ण जी खोजते खोजते वो भी पहुँचे, वो भी वहाँ यहाँ पे आए, पृथ्वी पर आए तो पता चला पद्मावत के बारे में, तो भी इनका जो है इनसे प्रेम किया और इन्हें विवाह के लिए मनाया। तो ये जो है ये मान गई, पद्मावत जी मान गई, लक्ष्मी जी मान गई। अब फिर इन्हें विवाह करना था। इस टाइम कृष्ण जी को बड़ी गरीबी चल रही थी। अब इन्होंने क्या किया कि अब सोचा कि विवाह करना तो है इनसे, अब धन की आवश्यकता पड़ गई। तो ये गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलिए हम आपको धन दिला देते हैं। धन गए कुबेर जी के पास। इन्होंने जाकर कुबेर जी से धन उधार लिया ब्रह्मा जी के निगरानी में। अब उस धन को इन्होंने कुबेर जी से कहा कि इस धन को हम आपको सूद समेत लौटाएंगे, ब्याज सहित लौटाएंगे। वही जगह है, उसी जगह इन्होंने एक मूर्ति उस जो आज जो मंदिर बना हुआ है, वही मान्यता है कि उसी जगह जो इनकी मंदिर बना है, उसी जगह इन्होंने सोना चांदी जो भी था चढ़ाकर वही जगह विवाह किए। जो भी था उस चीज़ की पुरानी थी, और उसी चीज़ से आज मान्यताएं जो मंदिर थी बनी हुई थी, जो आज मंदिर बनी हुई है, उसी जगह पर जाकर भगवान श्री कृष्ण ने चढ़ाया और आज उस मंदिर का बहुत बड़ा मंदिर बन गया है। और उसी तरीके से मान्यताएं आज चली आ रही हैं। उसी मंदिर में आज भी पूजा होता है। कहा जाता है कि आज भी जो चढ़ावा जाता है वो ब्याज के रूप में भगवान श्री कृष्ण।
की जो शादी हुई है उस पे बारे में चलता चला जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के बारे में। सबसे ज़्यादा दूसरी मंदिर क्या है? लक्ष्मी नरसिंह मंदिर। दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? लक्ष्मी नरसिंह मंदिर। अब आ जाते हैं नदी के बारे में। नदी कौन सी है? कृष्णा नदी और गोदावरी नदी और सबरी और स्वर्णमुखी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न में आई हुई थी सबरी नदी, याद रखिएगा थोड़ा। सबरी नदी, कृष्णा और गोदावरी तो याद ही होगा सबको, लेकिन सबरी नदी अभी प्रश्न में आया हुआ था। और स्वर्णमुखी नदी है। ये चारों नदियाँ याद रखिएगा। अब आ जाते हैं बांध के बारे में। बांध नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध ये कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे है। और दूसरा क्या है? जलकुट बांध। दूसरा कौन सा है? जलकुट बांध। और सीमा क्या है? ओटेल। अब आ जाते हैं सीमा के बारे में। इस राज्य की सीमाएं किससे किससे लगती हैं? तमिलनाडु से इधर देख रहे हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5, 5 राज्यों के हो गए। अब इसको छोटे से याद करने के लिए अब सारे शब्दों का पहला अक्षर मिला लीजिए और बना लीजिए चुट्टा। कौन सा शब्द बन गया? चुट्टा। चुट्टा से याद कर लीजिए कि 5 राज्य हैं जो CH से CH हो गया, O हो गया, डबल T हो गया। ठीक, 1 2 3 4 5 ये सारे राज्य बन गए। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में प्रमुख झील के बारे में। प्रमुख झील क्या है? कलेरू झील, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पे कलेरू झील के बारे में एक प्रश्न आता है कि खारे पानी की झील। एक प्रश्न इस पे आता है खारे पानी की झील कौन सी है? तो कलेरू झील है। खारे पानी की झील जो कौन सी झील है? कलेरू झील है। पुलिकट झील दूसरी झील है, पुलिकट झील। अब आ जाते हैं हुसैन सागर झील। ये तीनों झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, पुलिकट झील के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। अब आ जाते हैं जनजातियों में। जनजाति में सबसे ज़्यादा यही जनजाति पूछी जाती है, चेचुस और गढ़वा। चेचुस और गढ़वा। गोंड भी कुछ जनजाति है, गोंड की जनजाति भी कुछ वहाँ पे रहती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेचुस और गढ़वा है। अब आ जाते हैं बंदरगाह के बारे में। बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बंदरगाह में ये है विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह भारत का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह में ये ध्यान रखिएगा। अनुसंधान केंद्र के बारे में जानते हैं। अब आप लोग जानते हैं अनुसंधान केंद्र जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है वहीं पे स्थित है। जो इसरो है एकदम किनारे पे जो बना हुआ है, इसरो जो है उसे सतीश धवन भी नाम से भी जाना जाता है, श्रीहरिकोटा। ठीक, अब आ जाते हैं तीसरा, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान। ये है। अब आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब इस राज्य के बारे, आंध्र प्रदेश के राज्य में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थे हम आप लोगों के बीच शेयर कर चुके हैं। अगर आप लोगों को ये हमारी जानकारी अच्छी और लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमारा प्रोत्साहन इसी तरीके से बढ़ाने के लिए प्लीज़ कमेंट करें, और इसी तरीके के वीडियो को देखते रहिए, चैनल पर डेली विजिट करते रहें। धन्यवाद।